Hello बच्चों, let us read the question first. In a mutational event, when adenine is replaced by guanine, it is a case of frame shift mutation, transcription, transition और ट्रांसवर्शन. अगर किसी एक म्यूटेशन के इवेंट में जब म्यूटेशन हो गया हो और उस वजह से जो ट्रांसप्लेस होकर के उस एडेनिन की जगह जो बेस आया हो वो गुआनिन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा म्यूटेशन का. कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, ये जितने भी म्यूटेशंस है वो हमें पता होने चाहिए. म्यूटेशन सिंपली क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस प्रेजेंट होते हैं एंड ये हमेशा एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. इनका सीक्वेंस में रहना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर इनका सीक्वेंस चेंज होगा तो जो ये प्रोटीन बना रहे हैं ये प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा एंड इस वजह से इनका सीक्वेंस के अंदर रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन. एंड सीक्वेंस चेंज कैसे होता है, जब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं या तो ये डिलीट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, एट्सेट्रा. कोई भी रीज़न हो सकता है म्यूटेशन का. अब यहाँ पर सबसे पहले आता है ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तब देखने को मिलता है जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड या तो डिलीट हो जाता है सीक्वेंस से या फिर नया न्यूक्लियोटाइड जब ऐड हो जाता है एंड इसकी वजह से पूरा का पूरा सीक्वेंस शिफ्ट हो जाता है. तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. जैसे इधर हम एग्जाम्पल से देखेंगे. एग्जाम्पल है सपोज ATGCAT, ये है हमारे डीएनए का जो सीक्वेंस है. तो यहाँ पे कितने कोडॉन बन रहे हैं, फर्स्ट कोडॉन, ये हो गया सेकंड कोडॉन. 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर को एक कोडॉन बोला जाता है. अब अगर इसके अंदर गलती से मैंने इंसर्ट कर दिया ए के बाद एक और ए, तो यहाँ पर आ जाएगा सीक्वेंस जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा. एंड यहाँ पर एक और ए के ऐड होते ही इस सेकंड पोजीशन पर जो मैंने ए को ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो सारा सीक्वेंस चेंज हो गया. ATG की जगह यहाँ पे कोडॉन बन गया AAT एंड CAT की जगह बन गया यहाँ पे CGCA. एंड इस वजह से जो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया. पूरा जो प्रोटीन बनना था वो चेंज हो गया. इसी को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट. जरूरी नहीं है ऐड करना है, डिलीट करेंगे तब भी शिफ्ट हो जाता है. बट एडेनिन एंड गुआनिन का जब आपस में रिप्लेसमेंट होता है तो स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट में बोला गया ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिससे डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन तो दूर दूर तक म्यूटेशन से रिलेटेड नहीं होता है, इसमें कोई म्यूटेशनल प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ट्रांजिशन. तो ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्यूरिन्स की जगह जब रिप्लेसमेंट या म्यूटेशन होता है तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाते हैं एंड पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन आ जाते हैं. तो ऐसे टाइप के म्यूटेशन को बोला जाता है ट्रांजिशन. अब प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनमें से A एंड G को बोला जाता है प्यूरिन क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है. एंड C एंड T को बोला जाता है यानी साइटोसिन एंड थायमिन को बोला जाता है पायरिमिडीन क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है. तो जब एडेनिन की जगह गुआनिन की जगह एडेनिन आ जाए तो ये होता है ट्रांजिशन, या अगर साइटोसिन की जगह थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाए तो ये हो जाता है ट्रांजिशन. एंड यही इस क्वेश्चन में भी पूछा है, इसलिए ऑप्शन 3 या C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाए यानी कि प्यूरिन्स की जगह अगर पायरिमिडीन आ जाए, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन का मतलब क्या हुआ कि सपोज A की जगह आ गया C या वाइसा वर्सा, या G की जगह आ गया T या वाइसा वर्सा. तो ऐसे टाइप की म्यूटेशन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्जन. पर ये तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ गया. इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन C, ट्रांजिशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.